इस वर्ष जम्मू कश्मीर आने वाले अमरनाथ यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इस वर्ष पवित्र गुफा पर तकरीबन 6 से 7 फीट का शिवलिंग बना है और जिसे सुरक्षा कर्मियों ने ऑलरेडी वहां पर पहरा बिठाया और इस पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। हमारे पास जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पवित्र शिवलिंगम के विजुअल्स ऑलरेडी आउट है, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और वहाँ पर सुरक्षा कर्मी देखे गए हैं पवित्र गुफा के दर्शन करते हुए। इस वर्ष ये जो पवित्र यात्रा है तकरीबन 57 दिन तक चलेगी और जुलाई 3 को आरंभ होगी जम्मू कश्मीर से। जम्मू में जो पूरे देश से जो यात्रा के लिए लोग आएंगे, यात्री आएंगे, वो भगवती नगर बेस कैंप में रोका जाएगा। उनको वहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन चेक की जाएगी, उनके आइडेंटिफिकेशन चेक की जाएगी, उन्हें आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जाएंगे और उसके बाद उन्हें कश्मीर घाटी की ओर प्रस्थान करने की इजाज़त दी जाएगी और वो भी एक कॉन्वॉयज़ में, और उन कॉन्वॉयज़ को पुलिस और सीआरपीएफ एस्कॉर्ट करेगी। जुलाई 3 से शुरू होने वाली इस यात्रा को 28 अगस्त को ये संपन्न होगी और इस यात्रा में तकरीबन अब तक 3,60,000 से ज़्यादा व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू की हैं यात्रियों की सुविधा के लिए और इन गाइडलाइंस के मुताबिक 70 साल से जो ज़्यादा उम्र में बुज़ुर्ग हो या 13 साल से कम बच्चों को ये वार्षिक यात्रा लेने की इजाज़त नहीं दी गई है कई कारणों की वजह से। तो तकरीबन 550 के आसपास ये रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए थे विभिन्न बैंक्स में, जिनमें जम्मू कश्मीर बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है और येस बैंक भी है। तो जुलाई 3 को पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर कैंप से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पॉसिबली वो फ्लैग ऑफ करेंगे और जो ही ये पहली कॉन्वॉय यात्रियों की पहला जत्था श्रीनगर कश्मीर घाटी के अनंतनाग ज़िले में पहुंचेगा, वहां पर फिर ये यात्री डिवाइड किए जाएंगे। जिन यात्रियों को पहलगाम के द्वारा वो यात्रा के लिए जाएंगे, इस पवित्र गुफा की ओर जाएंगे, उनको अनंतनाग से ही डाइवर्ट किया जाएगा नुनवन बेस कैंप की तरफ जो पहलगाम वादी में है, और जो बालतल रूट से यात्रा के लिए जाना चाहेंगे उन्हें पहले श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप लाया जाएगा और फिर यहाँ से बालतल बेस कैंप भेजा जाएगा कॉन्वॉयज़ में और उन कॉन्वॉयज़ को प्रोटेक्ट करेगी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ऑलरेडी यहाँ पर जो प्रशासन है, श्राइन बोर्ड है और सुरक्षा एजेंसियाँ वो तालमेल बनाए हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस यात्रा को सफल बनाया जाएगा, इस यात्रा को इंसिडेंट फ्री बनाया जाएगा, ताकि जो भी देश और विदेश से जम्मू कश्मीर आएगा इस पवित्र यात्रा को कंप्लीट करने के लिए उनका ये जो अनुभव है, उनका जो ये एक्सपीरियंस है और उनकी जो ये यात्रा है सफल रहे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी कई मीटिंग्स इस मामले में मुनक्किद किए हैं, कई इक़दाम उठाए गए हैं, चाहे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलरेडी जो हमारे पास जानकारी है सूत्रों द्वारा, तो अमरनाथ गुफा के आसपास ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और ये क्योंकि इस ऑलरेडी 3,60,000 के से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, रजिस्ट्रेशंस हुए, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद इस बार यात्रियों की संख्या 5 लाख के आसपास होगी। तकरीबन इसका अनाउंसमेंट हुआ था अप्रैल 15 के आसपास और विभिन्न बैंक्स में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई। तो कई तरह के इक़दाम किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रोज़ आए दिन मीटिंग्स बुलाती हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज भी एक कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जाए जो भी यात्री आए जम्मू कश्मीर, चाहे वो बालतल से होते हुए पवित्र गुफा की ओर जाएं या नुनवन से, पहलगाम से पहलगाम बेस कैंप जो नुनवन में है वहाँ से पवित्र गुफा की ओर जाए, तो उनको किस तरीके से एक स्मूथ यात्रा का एक्सपीरियंस दिया जाए। तो जो यात्री पहलगाम से अमरनाथ गुफा की ओर जाते हैं उनका जो रूट पड़ता है, उनको पहले चंदनवारी जाना पड़ता है, फिर पिस्सू टॉप, फिर शीशनाग,
फिर पंचतरणी और उसके बाद ही वो पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचते हैं और वहां पर दर्शन करते हैं। और ऐसे ही जो बालतल से जाते हैं उनको भी उनकी सुविधा के लिए भी सोनमर्ग के बालतल में एक बेस कैंप बनता है, जहां पर हज़ारों लाखों यात्रियों के लिए सुविधा बनाई जाती है, लंगर बनाए जाते हैं, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए जाते हैं और हर कोई ऐसी फैसिलिटी दी जाती है सरकार द्वारा, श्राइन बोर्ड द्वारा, ताकि किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो। तो 57 दिन की ये जो यात्रा शुरू हो रही है, ये जुलाई 3 को शुरू होगी और 28 अगस्त को संपन्न होगी। और क्योंकि पवित्र शिवलिंगम के विजुअल्स ऑलरेडी आउट है, तो इससे यकीनन यात्रियों का उत्साह और बढ़ जाएगा और वो इस बाबा बर्फानी की गुफा की दर्शन के लिए लगातार अपने वो जज्बात लेकर कश्मीर आएंगे और उनका वो जो उत्साह है वो जुलाई 3 को शायद हमें भी देखने को मिलेगा। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.